स्टोरी सुनाने वाले को आप जो है महत्व देंगे दिन रात, जो केवल बातों के बतासा बनाता है, या जो आपको रोटी लाता है, परदेश में रहता है, 5 साल में एक बार आता है, आप उसको चुनेंगे? तो जहाँ तक जानकारी है कि आईटीआई उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई, उन्हीं के कार्यकाल में खत्म भी हो गई, और उन्हीं के कार्यकाल रहा। आईटीआई उन्हीं के कार्यकाल में खत्म भी हो गई, तब उनकी सरकार थी, उनका वर्चस्व था, तब आईटीआई उन्हीं के कार्यकाल में खत्म हुई। भाजपा कार्यकाल में खत्म नहीं हुई, भाजपा कार्यकाल में उसको पुनः पुनर्जीवित किया गया। पाइप आज बना रही है, फाइबर का पाइप बना रही है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा काम रहा, अब की बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको लेके क्या चर्चा है? देखो, ये सच है कि कभी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। अभी सोनिया गांधी जब 5 साल पहले नामांकन करके चली गई, इस बार अपने बच्चे को नामांकन कराने के लिए आई। मतलब 5 साल उनका रायबरेली से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, पर कहा गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है, और स्वास्थ्य खराब के रायबरेली आने के लिए था। बाकी वो कर्नाटक जाना है, उनको मीटिंगों में जाना, हर जगह जाती थी, तो रायबरेली उनको नहीं आना होता था, क्योंकि ये रायबरेली उनके लिए जब चुनाव आता है तो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि धीरे धीरे करके कांग्रेस का भी ग्राफ जो है, कभी कांग्रेस का था लेकिन धीरे धीरे गिर रहा है। आप 2004 देखेंगे, 14 देखेंगे, 19 देखेंगे। इस बार पिछले बार दिनेश सिंह ने 1,67,000 वोट हारे थे, और पिछले बार आपने अमेठी का परिणाम देखा ही है, कितना प्रभाव कांग्रेस का बढ़ा, कितना घटा। आने वाले चुनाव में, क्योंकि अभी कल ही नामांकन हुआ है, तो अभी 1 हफ्ते 10 दिन बाद पता चलेगा कि हकीकत में सरेनी और कहते हैं रायबरेली की स्थिति क्या बनने वाली है। क्योंकि अब जो समय आ रहा है, क्योंकि जो एक गांधी परिवार का जो प्रेम था लोगों से, वो अब नए नए लोग, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, उनकी अपनी एक सोच है। सच है कि कभी यहाँ पे फैक्ट्री, लेकिन आज का जो उसका जो संचालन है, रेल कोच में अच्छे डिब्बे निकल रहे हैं, अच्छे सब निकल रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार का भी हाथ है कि आज अच्छे ढंग से काम चल रहा है। इसके पहले एक आईटीआई हुआ करती थी रायबरेली में, कांग्रेस द्वारा खोली गई थी, कि मतलब वहाँ पर ना काम था, कुछ नहीं था, इस कारण वो आईटीआई बंद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो समय धीरे धीरे आ रहा है, वो गढ़ तो कहेंगे तो रायबरेली का है, तो हाँ हकीकत ये है कि इंदिरा जी, तो गांधी जी, सब लोग यहाँ लड़े हैं, लेकिन जो आने वाला समय है, हो सकता है कि गढ़ इनका ढह जाए। दिनेश जो सिंह हैं चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग यहीं के लोकल हैं, जानते हैं उनको, उनका क्या है, उनका क्या स्टेक है? दिनेश सिंह जी की खासियत सबसे ज़्यादा ये है कि वे प्रत्येक गांव में उनका संपर्क है। वो काफ़ी समय से लगातार जनता के बीच में जा करके, जनता के मुद्दों को उठा करके, जनता के साथ खड़े होकर के, वो पूरी आत्मविश्वास के साथ में यहाँ पर लोगों के साथ डटे हुए हैं। लोगों के सुख दुख में वो पूरी तरीके से उपस्थित रहते हैं। और साथ में मोदी जी का जो भी कार्य है, जो उन्होंने पूरे देश में किया हुआ है, उसके साथ में यहाँ की जनता कनेक्ट है पूरी तरीके से। और अब की बार निश्चित तौर पर यहाँ पर भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी, और हम सभी जितने भी लोग यहाँ की जनता है, वो सभी एक मत होकर के इस तरीके से यहाँ पर सांसद महोदया, जो पिछले 500 वर्षों में एक भी बार देखने नहीं आई, रायबरेली की किस हाल में है रायबरेली, उसमें निश्चित तौर पे हम परिवर्तन करके अब के बाद दिनेश बहादुर सिंह जी को निश्चित तौर पे करेंगे। सचिन रस्तोगी। ये बताइए सचिन जी कि आप लोग के, आप बता रहे हैं कि दिनेश सिंह का चुनाव फाइट में, आप भी कह रहे हैं फाइट में, आप ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि गांधी परिवार का ग्राफ यहाँ धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ, और वोटिंग परसेंट, जब कभी एक टाइम पे 80% तक वोट सोनिया गांधी को यहाँ मिला, जब यहाँ से वो चुनाव लड़ी सांसदी का, तो 4 में 80% के करीब सोनिया जी को वोट मिला, और उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ गिरता गया, और बीजेपी 3% से 38% वोट तक पहुंच गई। तो क्या वजह रही उसकी? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज़ का एक दौर होता है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस का दौर था। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप ये बात भी भूल रहे हैं कि 1984 में आज जो भारत की सत्ता में भाजपा की सरकार बैठी, उसकी महज 2 सीटें हुआ करती थी, और रहमो करम पर कांग्रेस के उनको विपक्ष का नेता मिला करता था। अटल जी को विदेश में प्रतिनिधि के रूप में विपक्ष के नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस भेजा करती थी। तो अगर आज भाजपा सत्ता में है तो परिवर्तन हुआ है देश की राजनीति में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। देश में 2014 के पहले जो माहौल बना, अन्ना हजारे आंदोलन, रामदेव बाबा के जो आंदोलन के बाद जो एक माहौल बना देश में कांग्रेस के खिलाफ, जो तमाम प्रोपोगंडा न्यूज़ें चली, प्रोपोगंडा चैनल्स आए, अंबानी ने इकट्ठे 2013 में 40 चैनल खरीद लिए, उन्होंने दिन रात 2G, कोयला घोटाला, 4G, बाद में क्या हुआ? वो घोटालों, उन घोटालों का क्या हुआ? आज कोई जेल गया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ। उन घोटालों में कोई जेल गया? दुनिया भर का दुष्प्रचार गांधी परिवार के खिलाफ हुआ। डीएलएफ में डील हो गई, रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन ले ली। रॉबर्ट वाड्रा ने अगर कोई गलत काम किया तो जेल में क्यों नहीं डाला उनको? बाहर कैसे घूम रहे हैं? केंद्र की सरकार में कौन है? राजस्थान में 2 बार सरकार की अदला बदली हो गई है। वहाँ के इस तरह के नेता जो बयान देते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर गांधी परिवार दोषी है तो केंद्र की सरकार सो रही है क्या? केंद्र के जिम्मेदार लोग सो रहे हैं? जेल में क्यों नहीं है गांधी परिवार? और अगर कांग्रेस का ग्राफ गिरा है तो तमाम और जगहों पर आप देखेंगे कि जहां कांग्रेस कभी नहीं थी वहां कांग्रेस उठी भी है। और देश की राजनीति में है? अभी तेलंगाना कांग्रेस ने वापस पाया है, जहां कांग्रेस का नामो निशान मिट गया था। कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां कांग्रेस ने वापसी की है। रही बात यहाँ का लब्बो लुआब क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि रायबरेली ने जब से लोकतंत्र का होश संभाला है, लोकतंत्र में रायबरेली जब से प्रवेश की है, तब से इसकी आदत हो गई है कि जो है ये राष्ट्रीय नेता ही चुनकर भेजती है और प्रधानमंत्री देने की और या तो सुपर प्रधानमंत्री देने की रायबरेली को आदत हो गई है। और वो पुरखों से आदत चली आ रही है। ये आदत है कि जाती नहीं है, जाते जाते भी जाती नहीं है। और इस बार भी रायबरेली को राष्ट्रीय नेता मिला है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस से ही केवल राष्ट्रीय नेता है, मैं तो ये कहता हूं कि रायबरेली की ये इतनी आदत खराब हो गई है कि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता है तो रायबरेली की जनता उसके बारे में सोचेगी कि कैसे इसको दिल्ली सांसद बनाकर भेजना है। क्या सोचते हैं आप? सेम कंडीशन। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरे ऐसा है यार, क्या जो वो कठिन सवाल पूछ लिए क्या? नो कमेंट। नो कमेंट। इतने दिनों से गांधी परिवार को बना रहा है और जब से आज़ादी है ये लोग कहते हैं आजाद यहाँ गांधी परिवार ही रहा है। हमको लगता है दिनेश सिंह में और गांधी परिवार में इतने अंतर है कि गांधी परिवार 20% बूथों के नाम नहीं बता पाएगा जो सांसद है यहाँ का। तो आज़ादी के बाद से तब तक सांसद यही कांग्रेस का ही रहा है। और दिनेश सिंह में यह है कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि 80 नहीं 90% 100% बूथों के नाम गिना देंगे। आज़ादी के बाद से कांग्रेस रही है लेकिन सांसद से कांग्रेस जीत जाती है। बस इसी तरह चाटकारों के वजह से जीत जाती है। चाटकार चाहते हैं राष्ट्रीय नेता है, अब राष्ट्रीय नेता है मतलब नहीं, 5 साल आई नहीं उससे मतलब नहीं है। 5 साल रायबरेली को छोड़ के चली गई उससे मतलब नहीं है। अब बता तो रहे, अरे भाई सही कह रहे हैं, 5 साल आई नहीं, देखने नहीं आई, अब पार्टी कहती है कि जीत जाएंगे, अमेठी छोड़ के भाग आए। अभी आपने बोला कि अभी जो नाम गिना देंगे 20% कि कांग्रेस का ग्राफ क्यों गिर रहा है? कांग्रेस का ग्राफ इसलिए गिर रहा है कि केवल लोग नाम नहीं गिना पाएंगे। भाई साहब ने एक बात कही कि अटल जी को भाई साहब अटल जी को कांग्रेस के रहमो करम पर विदेश मंत्री बनाया गया। मैं बड़े दुर्भाग्य से ये कह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य बोल रहे हैं ना आप हमको मौका दीजिए। आप क्या पूछना? इधर आप जवाब देता हूँ। आप इधर आ जाइए, इधर ही आप अपनी बात बताएं, मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। आप जो पूछ रहे पूछे, हम आप ये कह रहे हैं 3 बार के MLC हैं मंत्री जी। मैं कह रहा हूँ 20 चैलेंज करूंगा, 20% बूथों के नाम नहीं बता पाएगी सांसद। बताइए। पूछिए। यहाँ नेशनल टीवी चैनल चला सोधाई करके रायबरेली की सोधाई ना करिए। नहीं सोधाई है, ये सोधाई है। आप ये सोधाई है। अरे ठीक है, ये सोधाई है। कांग्रेस इसी से डरती है। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। सुनिए, आप ये बताइए कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बंदा हो जो दिन रात आपको केवल लोरी सुनाता हो और रोटी ना देता हो, तो आप लोरी सुनाने को वाले को दिन रात जो है लोरी सुनाने वाले को आप जो है महत्व देंगे दिन रात, जो केवल बातों के बतासा बनाता है, या जो आपको रोटी लाता है, परदेश में रहता है, 5 साल में 1 बार आता है, आप उसको चुनेंगे? तो जहाँ तक जानकारी है कि ITI उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई, उन्हीं के कार्यकाल में खत्म भी हो गई और उन्हीं के कार्यकाल रहा। ITI उन्हीं के कार्यकाल में खत्म भी हो गई, तब उनकी सरकार थी, उनका वर्चस्व था, तब ITI उन्हीं के कार्यकाल में खत्म हुई। भाजपा कार्यकाल में खत्म नहीं हुई। भाजपा कार्यकाल में उसको पुनः पुनर्जीवित किया गया। पाइप आज बना रही है, फाइबर का पाइप बना रही है। फाइबर का कार्य आज भाजपा ने ही शुरू करवाया। उसमें क्या नाम है सर आपका? मैं राजेश सोनी मेरा नाम है। अब जिसे मैं बहुत सारे जगह लड़कों से बात कर रहा था तो रोजगार का भी मुद्दा उठाते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? रोजगार जहाँ है रोजगार दे रही है। मुस्कुरा दिए आप। नहीं,
क्या मुस्कुरा दिया, क्या बताइए? अरे रोजगार क्या दे रही है? हम लोग अभी 2021 से बीटीसी करके बैठे हैं, स्टेट सीटेड क्वालिफाइड हैं, अभी रोजगार व्हाट्सएप पे दे रही, व्हाट्सएप। वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। रोजगार कुछ नहीं है। अभी सिलेंडर का रेट कब बढ़ेगा ये बताइए। सिलेंडर का रेट कब बढ़ जाएगा? जून में बढ़ेगा, जुलाई में बढ़ेगा। कुल बेवकूफ बनाया जाता चुनाव समय रेट कम करके, और हम लोग बेवकूफ हैं। बताइए, दिनेश सिंह कम कराएंगे रेट? 2019 से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक के अंदर कोई भी भर्ती नहीं आई है। और जो स्कूल हैं, स्कूलों की स्थिति है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चों के स्कूल हैं वो सबमर्ज हो रहे हैं आपस में, और वो मिल रहे हैं। शिक्षा का अनुपात बराबर बता दिया जाता है। चल के 11,000 मिली मास्टरन का। 11,000 क्या? बस मात्र बहुत लिंगा। बस एक अटल जी की एक बात याद है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय फ्री। हराम का राशन दे के बर्बाद कर दिन देश का, देश को बर्बाद कर दिया। अटल जी बार बार कहते थे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय फ्री। तो वो तो सरकार कहती है भाई कोविड टाइम में हम लाए क्योंकि भाई लोगों के पास खाने को नहीं था। न्याय लाए कुछ? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, बस, बाकी और कुछ नहीं। फ्री होना चाहिए, बाकी तो मजाक है। नहीं, रोजगार की बात करिए। मैं एक सेकंड, रोजगार आप रोजगार की हम स्थिति बता दें, अभी 48 लाख पुलिस की भर्ती यहाँ निकली थी। 48,000। एक मिनट जो उसमें एक मिनट रुक जाओ यार। उसमें 48 लाख में 80% लोगों ने अपना रोल नंबर हिंदी में नहीं लिख पाया। उसको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी। मैं कह रहा हूँ सर, आप देखिए, अब ये आप योग्य अगर हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। आप ये कह रहे कितने लोग नहीं लिख पाए नाम? कितने लोग? 80% लोग हिंदी में रोल नंबर नहीं लिख पाए हिंदी में। नहीं, ऐसा नहीं है। 80% नहीं, ऐसा नहीं। और सुनिए, कारण नहीं आता है। हाल ही में वो लोग शिक्षक हैं और इस समय ये स्थिति है कि रोजगार यहाँ जितने खड़े हैं इसमें से 10-5% लोगों के घर में किसी के यहाँ रोजगार होगा, बाकी सब बेरोजगार। इनको खाली क्या चाहिए? हवा, बाकी कोई मतलब नहीं। रोजगार किसी के पास नहीं, यहाँ पे जितने खड़े हैं किसी के पास रोजगार चुनाव का मुद्दा होता है? अरे काहे नहीं, सरकारी नौकरी मुद्दे नहीं है। सबको सरकारी नौकरी कोई सरकार कैसे दे सकती? क्यों नहीं? कितने पद खाली हैं। लालगंज CSC चले जाइए आप, आपके पास गाड़ी है ना, आप लालगंज CSC जाके देखिए स्थिति क्या है। 3 दिन पहले की बात है कि प्रयागराज में ऐसे कुछ 18 टीचर मिले हैं जिनका ना तो उन्होंने पेपर दिया था TGT का, PGT का, ना वो पास हुए थे, ना उनका रोल नंबर वो अलॉट हुआ था, और उनको कानपुर में, आजमगढ़ में और बिजनौर में नौकरी मिली है 18 लाख रुपए लेके। वो बकायदा मैं ये सब हम जहाँ जाते हैं वहाँ सब आदमी रोजगार की बात करता है, लेकिन हमने ये देखा है कि आमतौर पे जो जानकार लोग कहते हैं कि भाई जहाँ गांव में जो सेंटर होता है जहाँ पे लड़के पढ़ते हैं वहाँ तो रोजगार करते हैं, लेकिन जब गांव जाते हैं तो लोग जाति बिरादरी में बैठ के वोट करते हैं। क्या ठीक कह रहा हूँ चाचा मैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। रोजगार कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, क्यों तवज्जो दे? हाँ। अच्छा, आप ही हमको बताइए। अच्छा, जैसे ये कह रहे थे कि अब की बार जो है राहुल गांधी यहाँ से हार जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है, जब मैं बाहर से आ रहा हूँ, कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई तो ये रायबरेली में कैसे बच गई? रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। रायबरेली कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है, और लोग कुछ उनसे बड़े बने यार, ये सब ऐसे जो जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। हम प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। फिलहाल आपको बता दें, जो आदमी, सुनो एक बात बता रहे, एक घर में अगर 2 बच्चे हों, आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे ना, एक अगर IAS हो जाए, अगर एक IAS हो जाए, एक किसान हो और IAS बन के 5 साल लौटे ना, ईमानदारी बताना, हम आपसे पूछ रहे हैं। और वो हम भी आप जवाब दे रहे। फिर वही बात, हम अगर IAS हो जाए और 5 साल लौटे ना कि गाँव में बब्बा मर गए, बाबा मर गए, अम्मा मर गई, अजिया मर गई, और बेचारा धो रहा बाबा के, तो फिर वही बात, हम शुद्ध भाषा पैसवारा है ना आदमी, तो इमा बताओ IAS वाला जिम्मेदार है, भला आदमी है बप्पा के लिए, कि जो गाँव बेचारा अम्मा बप्पा सेवा कर रहा हुआ 5 साल को आवा। यहाँ कोरोना काल में सैकड़ों मर गया रायबरेली में, कांग्रेस के खुद के लोग मरे हैं। और सुनो, कांग्रेस का सबसे बड़ा चोर तो अगर कोई है तो KL शर्मा है, जिसने कांग्रेस खत्म किया है। इसलिए पूरे जिले में हम भी बता रहे हैं अपने, हमारी भी 3 पीढ़ी पहले कांग्रेस में सब लोग थे। 3 पीढ़ी पहले? हाँ, कोई संकोच नहीं करते हैं। कोई संकोच करता होगा भाजपा में तो कोई करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप भाजपा में नहीं? हाँ, पदाधिकारी है, मगर पदाधिकारी है, समर्थक हैं। मगर एक बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कांग्रेस की स्थिति यहाँ आज है
कि नहीं, यही वो जिला था भैया 2 चुनाव पहले कि राय जब पदाधिकारी हैं बोल दिए तब मैं आपसे पूछता हूँ ना। बोलो। अभी तो पब्लिक से मैं ओपिनियन ले रहा था। आप भाजपा आप बता रहे हो बहुत काम कर रही है, इतना बढ़िया आपने बताया प्रधानमंत्री का काम है सब कुछ। इतना काम करने के बाद आप लोग को हिंदू मुसलमान का है चुनाव लड़ना होता ये है? हिंदू मुसलमान क्यों नहीं है भैया? अरे यार गजब क्यों भैया? कि जब चुनाव होता है तब आपको मंगलसूत्र याद आ गया है, जब आपको चुनाव आया तो आपको मंगलसूत्र याद आने लग गया, तब आपको मुसलमान याद आने लग गया। मुसलमान तो हमेशा हिंदू मुसलमान, हम तो कह रहे हैं भाजपा सीना ठोक के कहती है हम हिंदूवादी हैं। औ कौ कहे ना, अबे तो वायनाड से चले, कहीं पता लगा हवाला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रही वहाँ राम मंदिर दर्शन करे, बेचारे पता नहीं कहाँ कैंची कट के नहीं जा पाए। हम तो सीना ठोक के कहते हैं हम लोग हिंदू हैं। तो आपका विकास का मुद्दा है या हिंदू मुसलमान? विकास है क्या? क्या नहीं हुआ? छपारन में राहत रहे मनई, तीना तान के तरह जिल्ली में बारिश में, यही लाल हम बच्चे गाँव में रहे, कॉलोनी मिली, प्रधानमंत्री अगर ना मिली हो तो आप गाँव घूम जाओ, गल्ला मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिला बताओ ना? ये क्या चाहिए कहा और फ्री गल्ला मिला, आप कहाँ चाहिए बताओ? किसान सम्मान पहुंच रहा, रोजी रोटी मकान चाहिए ना आदमी का। यह पिक्चर बचपन में देखा रहा, रोजी रोटी मकान, मतलब खिलाते पिलाते रहो। और बात ठीक है, हम लोग युवा की बात कर लीजिए, हम लोग भाजपा ही हैं, इधर देख लीजिए। बात यह है कि रोटी का बड़ा मकान देते रहो, अगर हम लोग खुद स्वरोजगार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बात यह है कि हम लोग 2021 में हम लोगों ने बीटीसी कंप्लीट किया, टेट सीटेट तुरंत क्वालिफाई किया। हर बार आता है कि चुनाव क्या बराबर है, अनुपात बराबर है, अभी निकलने वाला है अनुपात बराबर है, कभी आता ही नहीं है शिक्षक भर्ती का। शिक्षक भर्ती का अभी क्या हुआ 2020 के बाद कोई आई नहीं है। जो भाजपा सरकार के पहले, जो 14 के पहले सब IAS थे और सब बढ़िया मौका तो दिया जाए ना, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम लोग हमारे सर खड़े हैं, रुको चाय वाला इधर हर एक मिनट, इनको जानते हैं? एक मिनट जो इनको जानते हैं? हम तो इनको जानते हैं कौन है? नहीं, प्रज्वल रवन्ना है ये। क्या है, क्या किया है पता ये है? जी इनके ऊपर हाँ। अब ये जो कहते हैं कि कांग्रेस बेकार है, कांग्रेस में ये सब गलत होता है, सब होता है, सब कुछ होता है, बताते हैं। तो अब सोचो अपने यार इस तरह आप, एक सेकंड भाई साहब, क्या नाम है आपका? आप एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं यार। अरे भैया ये कभी नहीं बोल पाएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं बोल पाएंगे। स्थिति ये है लोगों की, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति ये, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन बाजा पूरी तरह बजाना है, खाने का ठिकाना नहीं है। ITI चाय वाला, MBA चाय वाला, BSc पकौड़े वाला, हम लोगों ने डिग्रियां पकौड़े तलने के लिए की है।